हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंडियन मिशनरीज ऑफ क्राइस्ट यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए आप सभी को यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं। कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं लग सकती है, कुछ लोगों को मेरी बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ वो पहले से आप जानते होंगे, परंतु अनेकों के लिए लाभकारी रहेगा समझकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मानचित्र और इतिहास। इस मानचित्र और इतिहास के आधार पर बाइबल के दृष्टिकोण से पुराने नियम में कही गई कुछ बातों को इतिहास के रूप में कहने की इच्छा रखता हूँ। अब्राहम से शुरू करके नहमिया की बंधुआई से वापस आकर शहरपनाह को बनाने तक बाइबल में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातों को मानचित्र सहित एक एक भागों को देखेंगे। हम देखने जा रहे हैं इस मानचित्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे मेसोपोटामिया, कानान और मिस्र। अगला इन क्षेत्रों के चारों ओर पाए जाने वाली जलाशयों के बारे में देखेंगे। कानान के क्षेत्रों में पाई जाने वाली यर्दन नदी, मृत सागर, भूमध्य सागर। अगला मिस्र क्षेत्र में या मिस्र देश के क्षेत्र में पाए जाने वाली लाल सागर और नील नदी। और आखिर में मेसोपोटामिया क्षेत्र में पाए जाने वाली एफ्राता, इदेकेन, पारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर। इस प्रकार के नदी, झील और सागर से घिरे हुए भूखंड को ही हम इस मानचित्र और इतिहास कार्यक्रम में देखने जा रहे हैं। उत्पत्ति 1 से लेकर 12 अध्याय तक हम अनेक लोगों की परिचय देने के बावजूद भी परमेश्वर खुद अपनी बुलाहट से बुलाकर हमें परिचय कराने वाला व्यक्ति अब्राहम है। इसका सबूत हमें उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 1 से लेकर 3 वचन में और प्रेरितों के काम 7 अध्याय 2 से लेकर 4 वचनों में हम देख सकते हैं। अब्राहम के पिता का नाम तेरा था, भैया का नाम आरान, पत्नी का नाम सारा थी। इनका जीवन काल ईसा पूर्व 1951 से लेकर 1776 यानी लगभग 175 साल का था। अब्राहम कुल 175 साल तक जीवित रहा। अब्राहम जिन जिन जगहों पर गया और वहाँ की संस्कृति के बारे में यदि कही जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए अब्राहम कहाँ कहाँ यात्रा किया उसे संक्षेप में बताकर मैं समाप्त करूँगा। इन भागों के तथा यहाँ के संस्कृति के बारे में आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ठीक है, अब हम मानचित्र के अंदर चलते हैं। अब्राहम ऊर नामक देश में जन्म लिया और पालन पोषण किया गया, जो कि मेसोपोटामिया में ही पाए जाने वाली कसदियों के देश या एक मरुभूमि होने के कारण वहाँ मिट्टी से बनाए जाने वाले पात्र और मूर्तियाँ एक प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ अब्राहम के परिवार का काम अन्य देवी देवताओं को मूर्तियाँ बनाकर उन्हें बेचना था। इसी समय में अब्राहम को परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिला, लेकिन उन दिनों की रीति रिवाजों के अनुसार केवल परिवार का मुखिया ही किसी भी प्रकार का निर्णय को ले सकता था। भैया हारान की मृत्यु। अब्राहम को बुलाने वाले परमेश्वर के प्रकोप के कारण ही हारान की मृत्यु हुई है सोच करके तेरा अपने घराने समेत एक दूसरे जगह जाकर बसते हैं और अब्राहम के भैया हारान के नाम पर ही उस जगह का नाम तेरा हारान रखते हैं। ऊर नामक जगह से हारान की दूरी लगभग 600 मील थी। इस हारान में बनाए जाने वाले घर मधुमक्खी के छत्ता जैसे घर कहे जाते थे। इस प्रकार के आकार से बनाए जाने वाले घर या भवन आज भी कई जगहों पर बनाए जा रहे हैं। हारान नामक जगह पर आए हुए लोगों को हम साल्ट नाम से याद रख सकते हैं। साल्ट यानी यस से सारा, ए से अब्राहम, एल से लॉट, टी से तेरा। 148 वर्ष की आयु में तेरा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद परमेश्वर के मुखिया के रूप में अब्राहम अपने घराने सहित परमेश्वर ने अपनी बुलाहट से जिस जगह को जाने को कहा था, अपने भतीजा लूत को भी साथ लेकर चल पड़ा। हारान से लगभग 400 मील दूर यात्रा करके अब्राहम शाकेम नामक जगह पर आता है और वहाँ पर परमेश्वर के लिए पहला वेदी बनाकर बलि चढ़ाता है। कुछ समय के पश्चात शाकेम से 20 मील दूर बेतेल नामक जगह को जाता है। उत्पत्ति अध्याय 12 का 8 वचन में इन बातों का वर्णन है। यहाँ पर दूसरी वेदी बनाकर बलि चढ़ाता है। बेतेल में आई भयंकर अकाल के कारण वहाँ से 225 मील दूर यात्रा करके उस समय में काफ़ी सभ्य और विकसित देश, सुख सुविधाओं से लैस मिस्र देश को जाता है। वहाँ फिरौन राजा के चलते कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई,
तो भी परमेश्वर ने उसे मिस्र से अनेक धन संपत्ति के साथ वहां से वापस लौटने में मदद करता है। मिस्र से 1.5 साल के बाद वह पुनः बेतेल को आता है। उत्पत्ति अध्याय 13 1 से लेकर 4 वचनों में इन बातों का वर्णन है। इस स्थान पर वह फिर से परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाता है। यहीं पर परमेश्वर अब्राहम और लूत को अलग करता है। इसके बाद अब्राहम बेतेल से 35 मील दूर स्थित ममरे नामक विशेष स्थान में जाकर रहता है। वहाँ परमेश्वर के लिए तीसरी बार वेदी बनाकर बलि चढ़ाता है। इसी समय ही बंधक बने लूत को छुड़ाता है। हजीरा इस्माइल को जन्म देती है। सदोम और अमोरा के लिए परमेश्वर से वह विनती करता है। ये सारी घटनाएं जो अब्राहम के जीवन में घटी हम जानते हैं। आखिर में अब्राहम अमेलेकी के रहने वाले स्थान गरार में जाकर बसते हैं, जो कि कनान के दक्षिण में स्थित है। वहाँ पर अमेलेकियों के साथ समस्या होने के बावजूद परमेश्वर की दया से और अमेलेकियों की सहायता से वहीं के एक बाग में वह बसता है। इसी गरार नामक स्थान में रहते हुए अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने 100 वर्ष की उम्र में इसहाक नामक एक बेटा को देता है। इसके बाद हजीरा और इस्माइल को सारा के कारण घर से निकाला जाता है। इसी समय पर जब अब्राहम कुआं खोद रहा था तो अमालेकियों के साथ समस्या होती है। इसी कारण किए गए करार के चलते अमेलेकी पलिस्ती देश को चले जाते हैं। अब अब्राहम इस जगह का नाम बेरशेबा रखा। अब्राहम इस स्थान पर कई साल बसा रहा। इसके बाद परमेश्वर अब्राहम की विश्वास की परीक्षा लेने के लिए अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर बलि देने को कहा, परंतु अब्राहम अपने विश्वास में अटल रहने के कारण इस कार्य को करने में हिचकिचाया नहीं। इस विश्वास को देखकर परमेश्वर ने इसहाक को छुड़ाकर एक मेढ़े को बलि के लिए उपलब्ध कराया। तभी अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा हीरे रखा। यह वही इज़राइल का स्थान है जहां आज यरूशलेम का मंदिर स्थित है। इस प्रकार परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा, उसकी अगुवाई किया। हमने मानचित्र के साथ इन बातों को देखा। इसके आगे के भाग को हम अगले वीडियो में मानचित्र और इतिहास नामक मुद्दा के अंतर्गत बाइबल के ज्ञान के अनुसार सीखेंगे। यह जानकारी यदि आपको लाभकारी रहा हो तो आप नए सीखे हुए विषयों को और अपने राय और सुझावों को हमें बताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।